अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए है कि आपको मेरे चैनल में यहाँ पे जो कोरल ड्रा X8 का मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसकी हर आने वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने के लिए होगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रॉपर तरीके से सीखें ताकि आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आपको कभी भी किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। सो हर क्लास मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न्यू दूँ, ना कि आपको जस्ट टूल्स वगैरह के बारे में बता दूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जब मेरा कोर्स एंड करें तो आपके दिल से दुआएं निकले, ना कि आप ये कहें कि यार मैंने टाइम ज़ाया किया। सो चलते हैं कोरल ड्रा X8 में, देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या नया है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर टॉप में अगर कोई ऑप्शन देखें तो आज मैं इन ऑप्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन ये ऑप्शन आते कैसे हैं। वेल्ट और उसके बाद ट्रिम वगैरह, ये ऑप्शन आपने काफ़ी सुने होंगे और मे भी आपने यूज़ भी किए होंगे, लेकिन मैं आज आपको उनके बारे में टोटली एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ट्रैक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सिंगल रेक्टेंगल्स वगैरह यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऊपर आपके पास नहीं आएगा टॉप में। ठीक है, यहाँ पे टॉप में अगर देखें तो आपके पास कोई ऑप्शन कोई नहीं है, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल से ऑप्शन है। इसी को अगर आप कॉपी करके यहाँ पे रख लें, ठीक है, और अब दोनों को सिलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ टॉप में कुछ चेंजिंग आ जाती है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं आपके पास। फर्स्ट है कंबाइन, ठीक हो गया, वेल्ड है और उसके बाद ट्रिम है और बाकी जितने भी ऑप्शन आपके पास है मैं आज इनकी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इनकी हकीकत क्या है और ये चीज़ें हैं क्या और हम इनसे कितना सा और किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक सिंपल से काम से। सबसे पहले हम कंबाइन को देखेंगे। कंबाइन चीज़ क्या है। कंबाइन, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लगा के आपको पहले इसके बारे में बताऊंगा, फिर जिस चीज़ पे यूज़ हो जाएगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में एक कलर नहीं देता, सेम कलर, एक में ब्लू और एक में ग्रीन दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या ऑप्शन है, कंबाइन का। कंबाइन जैसे ही मैं करूँगा, ठीक है, तो देखें यहाँ पे उसने जितना भी एरिया है वो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, कंबाइन ने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उसे दिख रहा था इसलिए वहाँ से इसने खाली कर दिया। तो यहाँ पे इसको बताने का मकसद ये क्या है, मैं इसके बारे में कुछ अमेजिंग सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं, ठीक है, तो एलिप्सिल टूल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने इसे ड्रैग कर लिया। आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, अब मैं इसमें कलर दे देता हूँ एक, ये ठीक हो गया, सियान कलर मैंने इसमें दे दिया। आउटलाइन इसकी मैंने ख़त्म कर दी। अगर मैं F2 से जूम करके पास चला जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ इस क्रॉस वाले बटन पे, ठीक है, इस वाले पे, तो मैं इस पे जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। आपको इसके बारे में पता है, ज़रूरी समझा मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक राइट क्लिक करना है और कॉपी करनी है और फिर साइड पे राइट क्लिक करके फिर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने इसी को यहीं पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका कलर भी बेशक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू कर दें। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करने वाला हूँ। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के इसे अंदर की जानिब लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें शो कर देगा। अब देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब दोनों को मैं लाइन दे के सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं जी, कंबाइन, वेल्ट और उसके बाद हमारे पास ट्रिम है। लेकिन पहले हम इन दो के बारे में सीखेंगे, कंबाइन और वेल्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये काम क्या करते हैं। सबसे पहले कंबाइन अब मैंने इन्हें कर दिया तो मैं जस्ट कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकता हूँ। शॉर्टकट की अगर देख रहे हैं आप, इसके साथ ही आ रही है जितने भी ऑप्शन है उसकी, यहाँ पे कंट्रोल एल की ये जो मैन है। ठीक है, कंबाइन कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट भी होते हैं, लेकिन कंबाइन कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें सेंटर का एरिया इसने ख़त्म कर दिया। मीन्स कंबाइन क्या किया कि उसके पास जितनी बाउंड्री थी, मीन्स आउटलाइन को उसने देखा, बाकी फिल को नहीं उसने देखा, सिर्फ आउटलाइन को उसने कंबाइन कर दिया, मीन्स जोड़ दिया, तभी आपकी ये एक शेप बन गई है। अब आप इसमें कोई भी कलर दोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसी पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ऊपर फिर एक ऑप्शन आ जाता है जी, ब्रेक अपार्ट। ठीक है,
तो इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये देखें आपको फिर से वही सिचुएशन का सामना है, ये दोनों अलग उसने कर दिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों फिर से अलग हो गए, मीन्स कंबाइन और ब्रेक अपार्ट, ये दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं से कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, फिर से कंट्रोल Z करता हूँ और फिर से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वेल्ड टूल है। कंबाइन के बारे में आपको पता लगेगा, आगे जाके मैं इसे फ़ोन पे यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेल्ड आ गया जी। वेल्ड के बारे में क्या है कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, वेल्ड मीन्स आप सिंपल वर्ड से भी आपको समझ लग गई होगी कि आखिर ये काम क्या करता है। जैसे मैं इसे वेल्ड करूँगा तो ये टोटल एक लेयर इसे बना देगा। यहाँ पे आप नीचे देखें कर्व ऑन वन लेयर। ठीक है, तो ये एक लेयर इस वक्त बन चुका है। जैसे अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन वन लेयर। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही वेल्ड करता हूँ तो यहाँ पे कर्व ऑन लेयर 1। ठीक है, सिंपल आपके पास एक लेयर है। तो वेल्ड आपके कितने भी लेयर्स हों उन्हें जोड़ के रख देता है। ठीक है, आगे जाके मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ज़्यादा आगे नहीं जाके। अच्छा, इसके बारे में नेक्स्ट क्या है जी। अब मैं कंबाइन और वेल्ड के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन मैं इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट टूल को भी लेता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, ग्राफिक्स ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं F2 से इसे जूम करके पास लाता हूँ। मैंने जूम टूल के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था अपनी इस वीडियो में, ये वाली, और इसमें कंप्लीट है जूम टूल के बारे में, तो आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि मैं जैसे ही इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कंट्रोल, मैंने आपको आगे बताया था, अब मैंने इसे यूज़ करना है तो मैं इसे यहाँ पे आके कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही फ़ोन को कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऊपर ऑप्शन एक्टिव हो जाता है ब्रेक अपार्ट का। ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे इन्हें ब्रेक अपार्ट जैसे ही करेंगे तो देखेंगे आपके जितने भी पीसीस होंगे वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। मीन जितने भी यहाँ पे सर्कल में जो चीज़ें होंगी वो अलग हो जाएंगी। तो अब देखें आपका कंबाइन यहाँ पे काम करेगा। मीन्स अगर आपने किसी फ़ॉन्ट को किसी प्रिंटिंग वगैरह के लिए भेजना है तो आपको फ़ॉन्ट लाजमी कर्व करनी पड़ती है। तो अगर आपने फ़ॉन्ट कर्व कर ली, ठीक है, तो आपके पास ये इशू आ जाएगा, आपने इसे किस तरह क्लियर करना है। तो आप जैसे ही देखें यहाँ से मैं इसे ड्रैग करता हूँ और इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। एक को सेलेक्ट करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आपने लाइन देके इन दोनों को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास कंबाइन का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये क्लियर हो गया। अब आप फिर से यहाँ पे जाके इस पर फिर से कंबाइन करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखें कि आप इन सब को ग्रुप करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मीन्स अगर मैं इस पर क्या करता हूँ, ये सारे अलग अलग हैं, मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ, सब में अलग अलग कलर चाहूँ तो दे सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं किस चीज़ में क्या कलर देने वाला हूँ, लेकिन मैं यहीं से इनको सेलेक्ट करता हूँ सबको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंबाइन करूँगा। ठीक है, तब ये ठीक हो जाएंगे, आप इसमें जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने कंबाइन किया तो मैं फिर से इनमें एक सा कलर दे सकता हूँ, लेकिन यहीं पे अगर आगे मैं वेल्ड कर देता हूँ, ठीक है, वेल्ड करने के बाद आप देखें मैं फिर से इन्हें क्या करता हूँ, यहाँ से कोई कलर दे सकता हूँ। इन दोनों में वही काम सेम है। जब चीज़ कर्व हो जाए तो कंबाइन और वेल्ड काम सेम करते हैं। ये आपको तकरीबन समझ आ गया होगा इसके बारे में। उसके बाद अभी और बहुत सी चीज़ें हैं वेल्ड के बारे में जो मैंने आपको बतानी है। फ़ॉन्ट के बारे में आपको समझ लग गई है कि आप इन्हें वेल्ड और कंबाइन किस तरह इन पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो अब मैंने इसे वेल्ड किया हुआ था, यहाँ पे फिर ऑप्शन एक्टिव है हमारे पास ब्रेक अपार्ट का। ठीक है, तो आप इसे जूम करके इसे करेंगे तो दोबारा से वही हाल इनका हो जाएगा। आपको दोबारा से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इन्हें कंबाइन करना पड़ेगा तो फिर से वही हाल होगा। सो सिंपल यही है कि एक ही बार इसे करें और ब्रेक अपार्ट को ना छेड़ें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको भी के लिए नीचे ही साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट काम करने वाला हूँ कुछ जदीद सा। ठीक है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो लोग आपको डिज़ाइनिंग में बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ही बता रहा हूँ। अब मैंने रेक्टेंगल लगा लिया, मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है, या ग्रीन ही दे देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके इसे नीचे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं फिर से कंट्रोल और प्रेस यहाँ पे एक और कॉपी करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये कॉपी हो जाएंगे। सॉरी, कंट्रोल पकड़ के सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है।
ठीक है, ये कॉपी हो गया और फिर कॉपी हो गया। ये मैंने कुछ इसके हिस्से बना दिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और पावर क्लिप यूज़ करता हूँ, मैंने क्या करना है, इस इमेज को इसके अंदर डालना है। ये देखिए मैं आपको पूरा काम बता रहा हूँ, ना कि जस्ट एक टूल पे काम कर रहा हूँ। अब देखें हमने रेक्टेंगल टूल भी यहाँ पे यूज़ किया, कन्वर्ट टू कर्व यूज़ किया। अब हम यहाँ पे पावर क्लिप भी यूज़ करने वाले हैं, जो कि लोग आपको कितने दूर जाके बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें मिलें, कुछ काम आए आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे पावर क्लिप मैं इनसाइड करता हूँ, तो जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जस्ट मुझे एक रेक्टेंगल में ये कॉपी हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये सब में आ जाए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इन सबको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप वेल्ड करेंगे, ठीक है, वेल्ड में भी क्या ऑप्शन होगा, आपने इन्हें वेल्ड कर लिया, ठीक है, तो अब आप राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिक करते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें अब आपके सब खानों में ये वाली इमेज आ गई। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से इन्हें क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ और फिर से कंबाइन कर देता हूँ। मीन्स अक्सर बहुत सारी जगह वेल्ड और कंबाइन इकट्ठा काम करते हैं। मीन्स अब जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये सारी की सारी इमेज पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ब्रेक अपार्ट का क्या फ़ायदा है, मीन्स इसे आपने पावर क्लिक किया, अब आप ब्रेक अपार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखें सारी में इमेज सेपरेट सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, आप इन्हें बेशक अलग करें लेकिन इमेज वहीं की वहीं रहेगी, आप उसकी एडजस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस सब को यहाँ पे रखें, ठीक है, मैं ऊपर नीचे इन्हें रख रहा हूँ जहाँ पे ये अच्छे ही लग जाए, बस ऐसे ही इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट टाइम मेरे पास जो इसने बाउंड्री बची थी वो सारी की सारी इसने कंप्लीट करके एक शेप बना दी। यहाँ पे अगर नीचे आप देखें पावर क्लिप, ठीक है, और चलो पावर क्लिप कर्व ऑन वन लेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गई होगी इसके बारे में भी। ये भी आपका हिस्सा वाला कंप्लीट हो गया। तो फ़ॉन्ट के ऊपर हमने काम कर लिया, इमेज के ऊपर हमने काम कर लिया, यही चीज़ें थी जो मेन थी, हम जिन पे काम कर चुके हैं। अब हमारे पास ही वेल्ड और क्या नाम है, ब्रेक अपार्ट के कंबाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिन पे हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे जाके सीखें, लेकिन जो बेसिक हैं वो मैंने आपको आज यहाँ पे आके बता दी। यहाँ पे अब हमारे पास है जी ट्रिम क्या है और कैसे काम करता है। मीन्स अगर आपकी यही चीज़ जो हम कंबाइन करते हैं, ट्रिम भी वही काम करता है। मीन्स जैसे ही अगर मैं ट्रिम करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ को ज़ाया नहीं करता, ये उसे बैक में रखता है। ये देखा आपने, मैं फिर से करता हूँ, आपको समझ आने वाला है। यहाँ पे अगर मैं दोनों को स्टार्ट करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो ये देखें सेंटर का एरिया उसने खुद ब खुद गायब कर दिया। लेकिन ट्रिम थोड़ा सा अच्छे वाला है, इसने कहा कि नहीं मैं इसे गायब नहीं करूँगा, इसको भी आप बेशक यूज़ कर लो, मैं जस्ट आपको एक बाउंड्री सी बना के दे दूंगा, आप उस पर काम करिएगा। ठीक है, तो इसने अच्छे वाला काम किया और हमें एक बाउंड्री सी बना के दे दी। सो ये आपके सामने हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा फोकस करिएगा, न्यू बार बार लेयर लेने से मैं इसीलिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मैं हर बार कोई नई शेप ना लूँ और आप भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इंटरसेक्ट चेक करना है इसका। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें उसने बना के दे दी। मीन्स मैं चाहता हूँ किसी शेप में मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें कोई कलर दे देता हूँ, पहले ये तो मैंने चाहता ही हूँ। ठीक है, इनको मैं साइड भी रखता हूँ, आपको बताता हूँ इसके बारे में। हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं, बल्कि इसे रहने दें। ठीक है, एक मैं यहाँ पे ले आया, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी कुछ बाउंड्रीज ही बन जाए इस रेक्टेंगल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक रखता हूँ इसे और इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे हटा दूंगा, तो देखिएगा यहाँ पे इसने 2 लेयर क्लियर कर दिए हैं मुझे। एक लेयर ये हो गया और ये। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी और मजीद बात बता दूं, ये एक लेयर है। अगर आप नीचे देखें तो रेक्टेंगल ऑन वन लेयर, ठीक है, लेयर 1। ठीक है, तो आप दोबारा पे इसे यहाँ पे रख के इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे इस वक्त। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इन्हें इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने शेप भी मेरी ये वाली बच गई, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो ये 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास बन चुके हैं। ठीक है, ये आपको समझ लग गई होगी। मीन्स आप इसको ये वाला कलर देके या कोई सा भी कलर देके कुछ इसे अमेजिंग सा बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी काम अगर आप इसे ऐसा करके ऐसा कुछ करना चाहते हैं और इंटरसेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी एक
कुछ नया ही शो होगा। मीन्स आप इस तरीके से बहुत सारी शेप्स वगैरह और डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो। ये अब आप पे है कि आपने इसे किस तरह करना है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास कुछ है जो मैंने मज़ीद आपको बताना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, दोबारा से इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर दूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैंने इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इंटरसेट। अब एक तो मेरी ओरिजिनल शेप हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फेक शेप इसने तैयार करके मुझे दे दी। ठीक है, बाकी रहा इसके पास कुछ भी नहीं। मीन्स आपको किसी ऑब्जेक्ट में से कोई दूसरी शेप निकालनी हो तो आप इसे तब जाके इंटरसेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी सिंपल टी। तो हम इसे देखेंगे जी। मैं इन दोनों को स्टार्ट करता हूँ, इसमें कलर दे देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुके हैं। इसको सेलेक्ट करते साथ ही आप देखेंगे आपके पास वही काम जो हमने वर्ल्ड में किया था, वही काम ये भी हमें करके दे रहा है। मीन्स आगे जो ऑप्शन है थोड़े से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे मैं इनको साइड पे करता हूँ और रेक्टेंगल सर्कल ठीक है मेरा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक और कॉपी लेके इसमें कोई कलर दे देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट कर लिया मेरे पास। अब तीसरा ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए जो चीज़ फ्रंट पे होगी वो इसे डिलीट कर देगा। मीन्स देखें यहाँ पे मेरा जो पिंक वाला एरिया है वो ऊपर है, ठीक है, और ब्लू नीचे है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फ्रंट माइनस बैक, तो बैक का जो एरिया इसके नीचे होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इनकी दोनों की फील ख़त्म करके आउटलाइन दे देता हूँ। ठीक है, दोनों को आउटलाइन इस वक्त दे दिया मैंने। किसी भी कलर पे राइट क्लिक करने से आउटलाइन आ जाती है। ठीक है, तो आपने ये दे दी। अब देखें आपके पास ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर है। ठीक है, अब दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी फ्रंट माइनस बैक, तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाला एरिया ये बिल्कुल डिलीट कर देगा। और यही काम हम अगर चाहें देखें तो ये माइनस बैक में भी करेगा। मैं शेप को यहीं रखता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो बैक का एरिया है वो मैंने डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक माइनस फ्रंट। ठीक है, तो ये वाला एरिया इसने हमें क्लियर करके दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो इसमें। यहाँ पे क्रिएट अ बाउंड्री का ऑप्शन है लास्ट में। इसको भी काफ़ी मज़े का हम यूज़ करते हैं। मीन्स अगर मैं कुछ शेप्स भी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक और कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और कॉपी, यहाँ पे एक और कॉपी, ये कॉपी हो गई, यहाँ पे हो गई, कुछ इस तरह से हम कोई बादल्स वगैरह बना रहे हों। ठीक है, तो हम इन सब को सेलेक्ट करके क्रिएट अ बाउंड्री। ठीक है, मैंने बाउंड्री क्रिएट की इसकी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर इसे देखता हूँ तो ये एक अच्छी खासी शेप इसने हमें, जो हमने क्रिएट की थी उसकी बाउंड्री हमें इसने बना के दे दी। अब हम इसमें मर्जी का कलर दे सकते हैं और इसका काम कर सकते हैं। मीन्स ये इसलिए भी काम आता है कि बहुत सारे शेप्स को इकट्ठा करके आप एक चीज़ बनाना चाहो तो वहाँ पे ये काम आती है। इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो हमने एक एक नज़र डाल लेते हैं उन पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मज़ीद है हमारे पास जो हमने देखना है। यहाँ पे रेक्टेंगल लगा लेता हूँ मैं एक छोटा सा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। यहाँ पे वेल्ड और ट्रिम के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैं रेक्टेंगल को छोड़ के एक सर्कल लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके ये कॉपी लेता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ कॉपी, और फिर राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट। यहीं पे पेस्ट हो गया। इसका कलर मैंने येलो कर दिया। मैंने अब यहाँ पे एक मून सा बनाना है, चांद बना लेना है, तो मैं ऊपर वाले का साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, जितना मुझे चाहिए एक अंदाजे से मैं इसे कुछ इस तरह से क्रिएट करता हूँ। हमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं जब कभी डॉक्टर्स वगैरह के कोई पैड वगैरह बनाने हो तो वहाँ पे हमें चीज़ काम आती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेल्ड करूँगा, सॉरी ब्रेक, क्या नाम है इसका यार, कंबाइन करूँगा। तो ये कुछ शेप्स को अजीब सा कर देगा। मुझे चाहिए जो वो चीज़ मुझे नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करते साथ ही मैं इसको उठाऊंगा तो ये देखें एक अच्छी सी शेप इसने मुझे क्रिएट करके दे दी कि जाओ ईद का चांद बन गया है, अब इसे देख लो। सो जल्दी से आप एक अच्छी सी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो और काम कर सकते हो इन पे। देखें इस तरह की बहुत सारी और शेप्स हैं जो हम वेल्ड और ट्रिम्स की वजह से बना सकते हैं। मीन जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अभी के लिए मैं
छोटा कर देता हूँ, डिलीट नहीं करूँगा, मे भी काम आ जाए। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, ये रेक्टेंगल लग गया। अब मैंने इस रेक्टेंगल को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, या बल्कि ये थोड़ा सा और कम कर देते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या बन सकती है, वेल्ड और कंबाइन हमारे कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब शेप टूल लूँगा और राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं तो आपको पता होंगी। यहाँ पे डबल क्लिक करने से एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा और डिलीट कर दूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप देखें, आप इन दोनों को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन है कंबाइन का, तो आप कंबाइन करेंगे तो कुछ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है ये वाली, और यहीं पे आके मैं अगर क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से इन्हें वेल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी शेप कुछ मज़े की बन जाएगी। तो कंप्लीट ये समझ आपको लग गई होगी। यहीं पे अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ और कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट अ बाउंड्री भी करूँगा तो काम वही वाला ही मुझे आ जाएगा। तो ये देखें कुछ चीज़ें सेम वर्क करती हैं, अक्सर टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, अक्सर टाइम चीज़ें सेम वर्क करती हैं। तो आपको ये वाले तकरीबन समझ आ गए होंगे। अब ये वाला सिलेक्टेड है मेरे, तो मैं इसमें कुछ मज़े के काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो देख लें, आपको आज के इन जितने कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और भी था, इसे वेल्ड करूँ, सॉरी कंबाइन करूँ तो कितने थे, फिर गिनता हूँ मैं। चलें, एक ये तो हो गया ब्रेक अपार्ट का, ठीक है। तो एक इसको डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टूल और 9 ऑप्शन हमने बहुत ही डीपली तरीके से सीख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बारे में अब कोई शिकायत नहीं रही होगी, आप इजीली इन पे काम कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ रह गई है जो मैं बताना मुनासिब समझूंगा। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ इन पेज में, ठीक है। ओहो हो, ये क्या हो गया, ग्राफिक्स ही अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है जिसके बारे में प्रॉब्लम आती है लोगों को, बॉम्बे ब्लैक। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे ये वाला इस वक्त मेरे पास एरो सिलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C प्रेस करता हूँ और मैं इसे लेके आ जाता हूँ कोरल में। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। ये कुछ मैं यहाँ पे जैसे ही लाता हूँ तो मैंने अब इनको यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो ये आप यहाँ पे अगर फोकस करें, मैं इसको आउटलाइन इसको देता हूँ और फिल इसका ख़त्म कर देता हूँ। फिल ख़त्म करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपने इसे किस तरह क्लियर करना है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, मीन्स अगर मैं इसे लाइन में ही देता हूँ, ठीक है, ये और साथ में आउटलाइन मैंने येलो दे दी, तो देखें ये येलो इसमें दिख रही है। तो हमें येलो किस तरह ख़त्म करनी है, हमने इसे सबसे पहले अनग्रुप करना है, यहाँ से ऊपर से अनग्रुप कर लिया हमने। अब जैसे ही अनग्रुप करेंगे, किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ऊपर आपके पास वेल्ड का ऑप्शन है तो आप वो कर दें। जैसे ही वेल्ड करेंगे तो आपके पास ये आउटलाइन जितनी भी थी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी फ़ॉन्ट अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर जाएगी और आपकी आउटलाइन जो है वो सीधी सीधी बार वाली साइड पे, जैसे मैं अगर इसमें कोई आउटलाइन दिखाता हूँ आपको, तो ये बिल्कुल उल्टी साइड पे बार वाली साइड पे बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। तो उल्लू फ़ॉन्ट का भी आपको पता चल गया होगा कि उसे हम कोरल में किस तरह क्लियर करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत सारा नया लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की। यार आजकल तो व्हाट्सअप है, उस पर वीडियो का लिंक डाल के लोगों से शेयर कर लें ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो सीख लें। सो इंशाल्लाह अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका तो इतना सा हक बनता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।